हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ बन रही है जी फ्रूट सैलड, मिक्स्ड फ्रूट की सैलड बन रही है और साथ ही थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत भी हो जाए। काफ़ी अरसा हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ जी चल रहा है समर यूके में, और इस दफ़ा समर जो है कुछ वेदर का हाल मैं यहाँ का आपको बता देती हूँ कि यहाँ जो यूके में समर है इस दफ़ा कुछ ख़ास अच्छा नहीं आया है। जैसा कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इस साल जो है फ्यू वीक्स जो स्टार्ट में जब समर हॉलीडेज स्टार्ट हुए हैं तो फ्यू वीक्स जो हैं वो तो रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऐसा ही रेनिंग ही रही है। तो बस अब जो है वो टेम्परेचर कुछ इतना ज़्यादा हाई नहीं है जैसा कि समर में होता है। तो अब जो है बस थोड़ा सा मेरा ख्याल है 24-25 इस तरह से वेदर चल रहा होता है, जो कि प्रॉपर समर नहीं है। तो सुनने में आ रहा था कि अगस्त के एंड में जो है वो एक हीट वेव आएगी, लेकिन वो हीट वेव तो बस नहीं आई। सुना है कैंसिल हो गई, पता नहीं किसने कैंसिल किया और कहाँ चली गई इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो खैर वो हीट वेव जो है वो कैंसिल हो चुकी है और अब बस ऐसा ही वेदर चल रहा है। स्कूल भी खुलने वाले हैं और इस दफ़ा ज़्यादातर लोगों ने जो है ट्रैवल भी नहीं किया क्योंकि बहुत से लोग बैक होम जाना चाहते थे, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स हैं। अभी तक बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो स्टिल रेड लिस्ट में हैं, इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है। एक तो वेदर भी यूके का कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, तो जो लोग यूके ही में ट्रैवल करना चाह रहे थे उन लोगों ने भी ट्रैवल नहीं किया, और जो लोग बाहर जाना चाह रहे थे उनके लिए भी डिफरेंट किस्म के रूल्स से अभी भी जो है वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रैवलिंग के हवाले से। तो इस वजह से इस साल जो है ज़्यादातर लोग, इस साल क्या जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, अब जो जिस तरह से ट्रैवलिंग होती थी, जिस तरह लोग हॉलीडेज़ पे समर में जाया करते थे, वो चीज़ अब नहीं रही है। तो बस दुआ है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये सारे मामलात सही हों। और बहुत से लोग हैं जो बैक होम जाना चाहते हैं, अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से, सबसे मिलना चाहते हैं। तो बस दुआ है अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है ये मामलात सही करे। और यहाँ हमारी फ्रूट सैलड भी बन चुकी है। ऊपर थोड़ा सा मैंने क्रीम और ये स्ट्रॉबेरी सिरप डाला है फ्लेवर के लिए। तो अभी जो है यहाँ पर हम आ चुके हैं वेस्टफील्ड शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग जो मैंने की है वहाँ की मैं वीडियो क्लिप्स नहीं बना सकी हूँ। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था, ये है मैक्सिकन फूड है, ये टाकोज़ है, और इसके अलावा वो दूसरा पता नहीं क्या था, मैं भूल गई हूँ। ये मैंने टी ऑर्डर की थी जो कि एक डिफरेंट शॉप से मैंने ली थी, जो ये मुझे बहुत पसंद है, आइस टी। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, मिक्स एंड मैच करती हूँ। मैं कहीं का खाना कहीं और अक्सर ले जाती हूँ। इस वक्त हम बैठे हैं जर्मन डोनर में और यहाँ पे हम अपना लंच कर रहे हैं शॉपिंग के बाद। तो ये जो मेरी आइस टी है ये मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ज़रूर लेती हूँ। और ये अपनी आइस टी मैं जर्मन डोनर में ले आई। और अक्सर मैं यही करती हूँ कि मुझे चाइनीज़ पसंद है, तो फैमिली में से किसी को कहीं और जाना होता है तो मैं अपना खाना लेके वहाँ चली जाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है ये एक शायद मिक्स डोनर था, और एक जो था वो चिकन डोनर था, चिकन डोनर बॉक्स था। तो ये हमने यहाँ पे लंच किया। और ये मैंने वापसी में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। ये है वेस्टफील्ड स्ट्रैटफर्ड, जो कि ऑलवेज़ ही क्राउडेड रहता है, बड़ा रश रहता है यहाँ पे। शॉपिंग के अंदर मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ। मैंने जहाँ जो कुछ शॉपिंग की थी वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया था। तो ये है बाहर से स्ट्रैटफर्ड का रोड, और यहाँ पर भी जो है काफ़ी सारे इस वक्त तो लोग थोड़े इतने नज़र नहीं आ रहे हैं। ये आइसक्रीम वैन भी खड़ी हुई यहाँ पर। और बस अब हमारी जो है वापसी का टाइम है, और घर आके मैंने जो शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। जी, शॉपिंग में जो है मैंने बहुत कुछ ख़रीदा था, जिसमें कि मैं सब कुछ आपको नहीं दिखा रही हूँ अभी, सिर्फ अपनी ही शॉपिंग में आपको दिखा रही हूँ जो मैंने अपने लिए लिया था। इसके अलावा मैंने कुछ घर की भी शॉपिंग
शॉपिंग की थी, बच्चों की भी की थी। तो ये जो 3 ड्रेसेस मैंने लिए थे वो मैंने ट्राई नहीं किए थे वहाँ पर, मुझे बस ऐसे ही अच्छे लग रहे थे। ये मैंने प्राइमार्क से लिए थे, तो बस मैंने ले लिए और जब मैंने घर आके ट्राई किए तो ये मुझ पे बहुत ही बुरे लग रहे थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है कपड़े आपको अच्छे लग रहे होते हैं, या जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में भी यही होता है कि आपको दूसरे के ऊपर पहने हुए अच्छे लग रहे होते हैं, या ऐसे ही आप कभी कुछ ड्रेसेस वगैरह देखते हैं तो आपको अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जब वो आप अपने ऊपर पहनते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो ये तीनों ही ड्रेसेस की जो प्राइजेस थी वो 15 पाउंड्स थी, जो कि तीनों ही मैंने ट्राई किया। ये तो मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा भी लग रहा था, और ये ब्लैक है, मैं ज़्यादातर ब्लैक ही कपड़े पहनती हूँ, मतलब ज़्यादातर जो है बाहर जाने के लिए इस तरह के सिंपल कपड़े अच्छे रहते हैं, कैजुअल ड्रेसेस। और इनके जो साइज़ेस थे वो भी बहुत अच्छे थे, यानी कि ये फुल लेंथ के कपड़े थे और इनकी स्लीव्स भी अच्छी थी। तो इस तरह के कपड़े थोड़ा मुश्किल से ही मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन इसी वजह से मैंने ले लिए। लेकिन जब मैंने उसको ट्राई किया है घर आके तो वो मुझ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे। तो अभी जो है मुझे दोबारा जाना है शॉप पे और मुझे इसको रिफ़ंड कराऊंगी, या फिर मैं शॉप पे देखूंगी अगर मुझे कोई अच्छे कपड़े नज़र आ जाते हैं तो फिर मैं इसको एक्सचेंज कर लूँगी। इसके अलावा मैंने ये वाली ब्लैक कलर की जैगिंग जीन्स भी ली थी। तो इसमें मसला ये हुआ कि इसके ऊपर एक ये अजीब सा स्टेन सा लगा हुआ है। तो शॉप पे तो मैंने बस अपना साइज़ देखा और ऐसे ही उठा लिया, क्योंकि मैं अक्सर इनसे ये जीन्स लेती हूँ, इनकी जीन्स मुझे अच्छी लगती है, सस्ती भी होती है और एवरीडे यूज़ के लिए कैजुअल है, बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन ये पता नहीं इस पर किस चीज़ का स्टेन लगा हुआ है, तो उसको भी मुझे रिफ़ंड करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने ये एक बैग लिया था, ये काफ़ी हैंडी होता है, और इससे पहले मैं कई इस तरह के बैग ले चुकी हूँ जो कि फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये 2 पाउंड्स के बैग होते हैं जो कि आप अपने बैग में आराम से रख सकते हैं। तो जब जॉब के बाद अक्सर कहीं जाना होता है शॉपिंग वगैरह के लिए, तो अब जो है आपको बैग अलग से बाई करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये बैग ऑलवेज़ मेरे बैग के अंदर होता है, ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। तो ये बैग मैंने लिया, मुझे वैसे डिज़नी का लेना नहीं था, लेकिन वहाँ कोई और डिज़ाइन था ही नहीं। पता नहीं क्या बात है, इन बैग्स के अंदर कोई और डिज़ाइन होता ही नहीं है, डिज़नी के वो बच्चों कार्टून वाले होते हैं तो वही लेने पड़ते हैं। तो खैर मैंने ले लिया क्योंकि वो बहुत हैंडी है, इजीली फोल्ड करके आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं, जगह भी कम लेता है। इसके अलावा मैंने लिया था ये पीजे सेट, जो कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो थी मेरी फेल शॉपिंग की कहानी। तो अब दोबारा जाके मुझे एक्सचेंज या रिफ़ंड कराना पड़ेगा। तो जाते जाते जो है लाइक कर दीजिएगा, और रेड बटन सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, और घंटी भी दबा दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।